आइए एक बार पुनः स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तव में यह टॉपिक भूगोल की शुरुआत है। यहीं से भूगोल एक तरह से शुरू होता है, इसलिए इसे बहुत ही बारीक तरीके से समझने की ज़रूरत है। इस चैप्टर को, जिसका नाम ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इससे समझ लेने के बाद भूगोल को आगे समझना एवं भूगोल के साथ साथ अन्य विषयों को भी समझना काफ़ी सरल हो जाता है। अतः आइए हम लोग आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्लोब को देखते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। पृथ्वी का एक लघु रूप है। चूंकि पूरी पृथ्वी को हम एक बार देख नहीं सकते हैं, इसलिए एक ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। इसके द्वारा हम पृथ्वी के आकार को देखते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल कैसी है। पुनः पृथ्वी के धरातल पर जल और स्थल का वितरण है, तो इस वितरण को भी हम इसके द्वारा आसानी से समझ लेते हैं कि किन किन भागों में स्थल है और किन किन भाग में जल पाया जाता है। जैसे इस ग्लोब पर हम देख रहे हैं कि जो ये रंगीन भाग है, पीला है, लाल है, हरा है, ये सब स्थल है। और जो बहुत बड़ा भाग नीला रंग का दिखाई दे रहा है, नीला रंग है, यह जल है। तो इस तरह से हम इस पर पृथ्वी पर स्थल और जल के वितरण को देख लेते हैं। उसके बाद इसकी उपयोगिता है कि हमारी पृथ्वी अपने कील पर, एक्सिस पर झुकी हुई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पृथ्वी किस तरह से झुकी हुई है, इसमें हम आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा यह देखेंगे कि ग्लोब और मैप में क्या अंतर है। तो ये आपके सामने एक संसार का मैप है, मानचित्र है। अब इस मानचित्र को हम देखते हैं और इस ग्लोब को देखते हैं, तो दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। तो हमारी पृथ्वी गोल है और जिस तरह से गोल है वह इस ग्लोब में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ सपाट है, तो क्षेत्रों को, उसकी दिशा को, आकृति को समझने में दिक्कत होती है। जैसे मान लिया जाए कि यह क्षेत्र और यह क्षेत्र दोनों अलग अलग है, जबकि ग्लोब में दोनों यहाँ सटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्पष्ट रूप से हम महासागर और महाद्वीप के वितरण को, उसके वास्तविक रूप को इसके द्वारा समझ लेते हैं। दूसरी चीज कि हमारी पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चिपटी हुई है और गोल है, जबकि मानचित्र में क्या हो रहा है कि ये ध्रुव पर भी उतना ही फैला हुआ है जितना विषुवत वृत्त पर यानी बीच में फैला हुआ है, जिसके कारण ध्रुव की आकृति बहुत बड़ी दिखाई देती है, फैली हुई दिखाई देती है, यानी यह क्षेत्रफल अशुद्ध दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ यह आकर एक बिंदु में बदल जाता है, गोल है। तो मानचित्र में और ग्लोब में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम इस वास्तविक रूप को देखते हैं, पृथ्वी बीच में उभरी हुई है, इसको देखते हैं, जबकि इसमें नहीं देख पाते हैं। उसके बाद हमारी पृथ्वी अपने कील पर, एक्सिस पर घूम रही है, घूर्णन और परिक्रमण गति करती है, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके आगे की परीक्षाओं में इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है अपने कील पर, एक्सिस पर। तो ये जो घूम रही है, इसको हम घुमा कर देख सकते हैं कि किस तरह से घूम रही है। तो ग्लोब के द्वारा हम इसको भी समझते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है। और घूमने के साथ साथ इसके द्वारा यह भी देखते हैं कि हमारी पृथ्वी बीच में उभरी हुई है और दोनों ध्रुवों पर चपटी है, जिसका परिणाम क्या है कि ये जो व्यास है बीच वाला, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, भूमध्य रेखा कहते हैं, ये उभरा हुआ है और दोनों ध्रुवों पर चिपटा हुआ है। तो यह व्यास विषुवत रेखीय व्यास अधिक है और ध्रुवीय व्यास चिपटा होने के कारण कम है। तो इन चीजों को हम लोग इसके माध्यम से देखते हैं, समझते हैं, इसलिए ग्लोब की उपयोगिता काफी अधिक बढ़ जाती है। उसके बाद ग्लोब के द्वारा न केवल पृथ्वी के घूर्णन कैसे घूम रही है, स्थल और जल के वितरण को समझ रहे हैं, गोल है पृथ्वी हमारी कैसे, इसको समझ रहे हैं। इतना समझने के बाद अब हम जब धरातल पर हैं तो देखने में हमें गोल क्यों नहीं पृथ्वी महसूस होती है, समतल, एक मैप की तरह चपटा क्यों प्रतीत हो रही है।
तो इसका कारण है कि हमारी पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और उसकी तुलना में हम बहुत छोटे हैं, जिसके कारण हमें देखने में गोल प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें, कैसे, इस तरह से देखें कि अगर मान लिया जाए ये पृथ्वी है, तो यहां एक हम कोई लकड़ी का डंडा खड़ा कर देते हैं, उस बराबर दूरी पर और दूसरा खड़ा कर देते हैं, तीसरा जहां समतल है या समुद्र के किनारे चले गए वहां खड़ा कर दिए, और जब हम सीधी रेखा यहां खड़ा होकर के देखेंगे तो इस तरह से धीरे धीरे छोटा दिखाई देगा, अर्थात ये पता चलता है कि पृथ्वी कर्व होती गई है और उससे हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। तो इस तरह से गोल होने का अनुमान लगाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए, मानचित्र में, मैप में, जो अभी हम लोग मैप देख रहे थे, कि इसमें कौन सी दिशा किधर होती है। मान लिया जाए कि ये मैप है, मानचित्र है, तो मानचित्र में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होता है, नॉर्थ होता है। इसको बिल्कुल कंठस्थ रखना चाहिए, एकदम इस दिमाग में बैठा लेना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए, आगे दिक्कत नहीं होगी। और नीचे ठीक उत्तर के उल्टा साउथ, और बाईं तरफ अगर हम बोर्ड की ओर देख रहे हैं तो वेस्ट यानी पश्चिम, और इस तरफ ईस्ट होता है। इस तरह से मानचित्र में दिशा उत्तर ऊपर की ओर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पश्चिम और इस तरफ पूर्व है। अब दिशा को समझने के बाद हमारी पृथ्वी चूंकि गोल है, तो गोल, किसी भी गोल चीज पर किसी स्थान को कैसे निर्धारित कर देंगे कि कौन स्थान कहां है, बहुत इसमें समस्या होती है। अब कहां कौन सा क्षेत्र मान लें, तो गोल पृथ्वी पर किसी स्थान को निर्धारित करने के लिए, उसको बताने के लिए कुछ संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट को ले लेते हैं। हमारी पृथ्वी गोल है, जैसे इस ग्लोब में देख रहे हैं, और अब हम कहां से पूरब मानेंगे, कहां से पश्चिम मानेंगे, कोई स्थान कहां है, कैसे बताएंगे, तो इसके लिए कुछ संदर्भ बिंदु लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं, मान लिया जाता है, और उसके आधार पर फिर वहां से कौन उत्तर होगा, कौन दक्षिण होगा, कौन किधर होगा, इसको निर्धारित करते हैं। अर्थात गोल पृथ्वी पर किसी स्थान को निर्धारित करने के लिए कुछ संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो हम लोग पृथ्वी पर कुछ बिंदुओं को निर्धारित कर लिए हैं, जैसे एक उत्तर में जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल, और एक दक्षिण में जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। तो इस तरह से दो पॉइंट ले लेते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और फिर कुछ रेखाओं की कल्पना कर लिए हैं मानचित्र पर या ग्लोब पर, जिसके द्वारा किसी बिंदु को निर्धारित करते हैं। और इन रेखाओं में, जिसको हम ये आगे हम लोग देखेंगे, एक जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है जिसे 0 डिग्री कहते हैं, इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, जो पूरब से पश्चिम है, और ये वास्तव में अक्षांश रेखा है जिसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी रेखा का नाम है देशांतर रेखा, जो उत्तर से दक्षिण की ओर ध्रुवों को जोड़ती है। तो इस तरह से किसी स्थान को गोल पृथ्वी पर निर्धारित करने के लिए दो प्रमुख चीजों को देखते हैं। एक है बिंदु, पॉइंट, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, और दूसरी है कुछ रेखाएं जिसमें दो महत्वपूर्ण है, अक्षांश रेखाएं जो पश्चिम, पूरब से पश्चिम है, और देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण है। तो इन दो रेखाओं और ये ध्रुव के द्वारा पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर किसी स्थान को निर्धारित करते हैं। अब हम लोग इतना समझ गए कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, और पृथ्वी का दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसके द्वारा हम किसी स्थान को निर्धारित कर सकते हैं। और उसी तरह से दो काल्पनिक रेखा है, अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं उसका निर्धारण करते हैं, मापते हैं, उसे अंश या डिग्री में मापते हैं। ये सब ठीक से समझ लेना होगा। अंश या डिग्री में मापते हैं, मापने का इकाई हो गया, ये डिग्री हो गया।
अब इस डिग्री को या अंश को फिर उसे छोटे छोटे इकाई में विभाजित करते हैं, जिसका नाम है मिनट। मिनट में बांटते हैं। तो जैसे डिग्री को इस तरह से दिखाते हैं। एक यहाँ थोड़ा दिमाग में रखना है कि हम लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं, भूगोल में ये मापने के लिए ये विभाजन है। तो अंश को मिनट में, और मिनट के लिए जैसे मान लिया जाए कि 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री और उसके बाद एक छोटा यूनिट है 1 डिग्री से, तो 1 डिग्री और 4 मिनट को ऐसे लिखते हैं। और मिनट को फिर सेकंड में विभाजित करते हैं, मिनट को सेकंड में। और सेकंड के लिए जैसे मान लीजिए 1 डिग्री 4 मिनट 6 सेकंड है, तो सेकंड के लिए 2 लाइन ऊपर से खींचते हैं। तो इस तरह से हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मापन अंश में डिग्री में, और डिग्री को बांटते हैं मिनट में, और मिनट को बांटते हैं सेकंड में करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अपनी पृथ्वी को। हमारी पृथ्वी वास्तव में गोल है, लेकिन ये सीधी इस तरह से अपने एक्सिस पर यानी कील पर नहीं है, बल्कि यह अपने एक्सिस कील से झुकी हुई है और इस तरह से है। अब इसको दूसरा अगर बनाएं तो मान लिया जाए ये पृथ्वी है, तो इस तरह से बन जाएगा, झुकी हुई है अपने कील पर, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये ध्रुवीय प्रदेश हो गया, ये विषुवत रेखा है, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश, कर्क रेखा, मकर रेखा, और एक कर्क रेखा है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर कील पर सीधे न हो करके वो झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। और ये जो दोनों इसका ध्रुव है, ध्रुव से होते हुए जो रेखा गुजर रही है, इसको पृथ्वी की सुई भी कह सकते हैं, यानी एक्सिस है। और इसी एक्सिस के सहारे पृथ्वी घूमती है, यानी कि रोटेशन करती है, घूमते रहती है। अब ये सारे जो रेखाएं खींच रहे हैं सब इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, कहीं आप पृथ्वी पर खोजने नहीं लगिएगा। अब पृथ्वी गोल होने के साथ साथ ये इस तरह से गोल ना होकर थोड़ी सी चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है। और चपटा होने का कारण है कि पृथ्वी का निर्माण हुआ तो एक गर्म गैस का गोला था, और एक काफी तीव्र गति से अपने एक्सिस के चारों ओर घूमना शुरू किया, और जिसके कारण बीच का भाग उभर गया और किनारे का ऊपर का भाग ऊपर नीचे दोनों दब गया। दोनों ओर से चपटी होने के कारण पृथ्वी का आकार गोलाकार न होकर ये भूभाग के आकार का है। यानी पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्व्याकार है, भूभाग है, जियोड है, GEOID, जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है, भूभाग पृथ्व्याकार है, भूभाग है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने इसमें पृथ्वी के मॉडल ग्लोब के साथ मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है उसको थोड़ा देखें, और पृथ्वी पर स्थानों को समझने के लिए कुछ संदर्भ बिंदु को देखें। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्षांश और अक्षांश रेखा के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।